जम्मू कश्मीर के लोगों से मेरी अपील रहेगी कि बराह मेहरबानी करके इस वीडियो को जो है वो शेयर जरूर करें। इस समय हम उस जगह पर मौजूद हैं, यहाँ पर एक न एक दिन आप सबको भी जो है वो यहाँ पर आना है। ऐसे में ये जोगी गेट शमशान घाट का एरिया है, जिसके हालात अगर आप देखेंगे, ये आप लोग देख सकते हैं कि मटका लेकर यहाँ पर जा रहे हैं, संस्कार करने के लिए आए हैं। लेकिन शमशान घाट के हालात ऐसे हैं कि यहाँ पर जो है वो संस्कार करना बहुत मुश्किल है। यहाँ के लोगों की माने तो उनका ये कहना है कि अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पर कोई भी इस तरह का काम नहीं किया गया है कि जिस तरह का काम यहाँ पर होना चाहिए था। एक दिन के लिए जेसीबी को यहाँ पर भेजा गया था और कोई भी किस तरह का मलबा जो है वो यहाँ से नहीं हटाया गया, जिसके चलते इस जगह पर लोग जो है वो किसी का भी अंतिम संस्कार यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं। लोगों का ये भी कहना है कि अगर यहाँ पर समय रहते, अगर डीसी जम्मू या डिवकाम जम्मू या जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर साहब इस शमशान घाट को लेकर कोई बड़ा कदम नहीं उठाते हैं, इस मलबे को यहाँ पर हटाने का काम नहीं करते हैं, तो आने वाला अगर कोई और डेड बॉडी यहाँ पर आएगी तो उसका अंतिम संस्कार जो है वो डीसी ऑफिस के बाहर किया जाएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये डीएनके सेवा समिति के जो लोग हैं जो कि इस समय यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में है, इनसे बात करेंगे। आप यहाँ पधारे हैं, आपने खुद देखा है यहाँ की हालत। यहाँ पे 4-4 फुट 3-3 फुट मलबा यहाँ आया है। यहाँ का जो हमारा सिस्टम था शमशान घाट का, सारा तहस नहस हो गया है। पीछे देखिए पंखे, हमारे यहाँ इन्वर्टर थे, 4-5 फ्रिज लगे हुए थे, कूलर लगे हुए थे लोगों की सुविधा के लिए, ब्यूटिफिकेशन के लिए यहाँ गमले लगाए हुए थे, सब बह गया। चलो वो तो हुआ, उसके अलावा ये जो इतना मलबा आ गया है, ये किसी संस्था के पास का रोग नहीं है मलबे को हटाना। इसके लिए सरकार को आगे आना चाहिए। उनके पास मशीन है, जेसीपीज हैं। आप ऊपर जाएंगे जहाँ घड़ा तोड़ा जाता है, वहां भी 3-3 फुट मिट्टी है। इसके ऊपर भी पिछले जिस दिन फ्लड हुआ उसके दूसरे दिन 2 संस्कार हुए, पानी के साथ उनकी अस्थि भी बह गई है। तो ऐसी स्थिति में इसको जल्दी से जल्दी रिस्टोर करना बड़ा जरूरी है। जैसे आप हॉस्पिटल के लिए कर रहे हैं, जो हमारा इमरजेंसी है, ट्रॉमा सेंटर है, उसको रिस्टोर कर रहे हैं, तो यहाँ भी रिस्टोर करना चाहिए। ये इनको ये समझ आती है कि यहाँ जो आगे बस वो मुर्दे हो गए, ये बात नहीं है। जब डेथ हो जाती है उसके बाद भी जीवन चलता रहता है हमारा, उसके परिवार के लोग उसको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ये एक किस्म का अपमान है हमारी आस्था का कि सरकार के 4 दिन के बाद सरकार की नींद नहीं खुल रही, कोई यहाँ नहीं आ रहा। उनको आना चाहिए, जल्दी से जल्दी ये हटाना। ये पुराने शहर का ये 150 साल पुराना शमशान। तो यहाँ पर और भी जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे, इनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मैं राकेश कुमार शर्मा, जनरल सेक्रेटरी सेवा समिति का हूँ। राकेश जी, क्या कहेंगे, किस तरह के हालात यहाँ पर बने? हालांकि ये त्रासदी यहाँ पर भी नहीं हुई है, इसके अलावा और भी जगह पर नुकसान हुआ, लेकिन ये वो जगह है यहाँ पर यानी कि आज आकर सब लोगों ने लास्ट में यहीं पर आना है। अगर इसके हालात ऐसे हैं तो क्या कहेंगे? अभी तक कोई आया नहीं यहाँ पे। त्रासदी जो हुई है तो ये कुदरत की तरफ से हुई है। चलो इसका तो हमें बड़ा अफसोस है कि लोगों के घर के नुकसान हुए, सब कुछ हुए, गवर्नमेंट करती काम। लेकिन हमें बड़ी परेशानी की बात है, यहाँ पर ये भी एक लोगों से जुड़ा हुआ घाट है। यहाँ पर रोज की 10-15 वाडियां संस्कार होता है ना, और हजारों लोग साथ में आते हैं और उनको चलने के लिए, आपने देखा होगा, चलने के लिए जगह नहीं है, बॉडी रखने के लिए, बॉडी चलाने के लिए जगह नहीं है। अगर एक पे बॉडी गिर जाएगी तो उसका देखो क्या, लोगों की आस्था इसी घाट के साथ जुड़ी है। अभी यहाँ पे अंतिम संस्कार लोग आ रहे हैं, तो किस तरह से क्या हमने अभी परेशानी हो रही है? हमने अपने लेबर लगाई है, कोई 25-30 लड़के हमने लगाए हैं। हाँ, खुद से लगाए हुए हैं कि जो ये घाट साफ करे। क्योंकि परसों एक हमने बोला कि आप बख्शी नगर में जाओ, शक्ति नगर में जाओ, लेकिन एक ही आस्था ऐसी होती है कि लोगों के साथ जुड़ी होती है। वो कहता है मेरा फादर यहाँ पर, मेरा दादा यहाँ पर हुआ, फादर यहाँ पर हुआ, अब मैं बेटे को लेकर कहाँ जाऊंगा? मेरी परंपरा है कि मैं यहीं पर ही घाट पे करूंगा। हमने कहा जगह नहीं है, कहता हम थोड़ी सी जगह दे दो, हम कराएंगे। हमने कहा कि मैंने कहा पानी नहीं है, कहता पानी की भी कोई जरूरत नहीं, लेकिन करना मैं हमने इसी शमशान घाट पे है। लेकिन उसके पास हमने व्यवस्था बनाई, व्यवस्था के साथ हमने उनको बुकार कर दिया, उन्होंने संस्कार किया। और कल भी 3 संस्कार आए, और कल भी हमने 3 संस्कार के लिए जगह बनाई, और बड़ी मुश्किल से हमने जगह ये बना रहे हैं। लेकिन आगे इतनी मलबा है, इतनी मिट्टी है कि लोग चल नहीं पाते हैं, गिरने वाले होते हैं, पाँव रखने के लिए जगह, आधी टांगे उनकी जमीन के अंदर आ रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट से हमने कहा, पहले दिन एक 3 जिसपी आई, और उसके बाद हमें बड़ा अफसोस की बात करना पड़ा कि एडिशनल डीसी आई, वो 2 गाड़ियां उठाकर यहाँ से ले गई। हमने मुद्दों को क्या देखना है जी, पहले जिंदों को देखें। ये कोई बातें थोड़ा करने वाली होती हैं, ये भी किसी आस्था से जुड़ा हुआ है। और ये अब महामारी फैलने का डर हो गया। हमें पता नहीं कुत्ते मरे हैं, नीचे क्या मरा हुआ है, इसके नीचे है। हजारों लोगों ने यहाँ पर आना है। ये मलबा होगा जो अभी शमशान, आप 15 फुट के ऊपर खड़े, 15 फीट के ऊपर है, ऊपर खड़े हैं।
और एक उन्हें ये संस्था की बस का तो काम नहीं है, अभी संस्था इसको उठा के लेगी सारा कुछ। अभी तक कोई आया नहीं ना, यहाँ पे। देखो आप कितने बजे किसी है, से बात हुई आपकी संस्था की? डीसी से बात हुई थी, हम भेज रहे हैं। एडिशनल डीसी से, तहसीलदार से बात हुई, बस आते हैं, चक्कर लगाते हैं, गाड़ी उठाते हैं, मेरी आधे तमाम पौने घंटे। हिंदू धर्म के लोगों से, सिख धर्म के लोगों से और जैन धर्म के साथ साथ बाकी धर्म के जो लोग हैं उनसे खुसूसन तौर पर ये अपील रहेगी कि मेहरबानी करके मैं हाथ जोड़कर आप सब लोगों के आगे जो है वो जे&के सेवा समिति की ओर से मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं कि आप एक शेयर जो है वो जरूर करें। आपका एक शेयर जो है वो यहाँ पर इस शमशान घाट के हालात को बदलने का काम करा सकता है। यहाँ पर जो लोग यहाँ पर अपनों का संस्कार नहीं कर पा रहे, जिन लोगों की आस्था यहाँ पर जुड़ी है और संस्कार ना करना होने की वजह से यहाँ पर जिन लोगों की आस्था को ठेस पहुंच रही है, उससे जो है वो उन लोगों को दूर करा सकता है। क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से अपील कर रहा हूं कि हमारे साथ आप सहयोग करें। आप लोग एक एक भी आएंगे ना, हम गवर्नमेंट से अब थक चुके हैं, हम उनको कहने के लिए नहीं, अगर आप जनता उठकर आएगी ना, एक एक कढ़ाई भी लोग हमारे नौजवान नीचे फेंकेंगे, एक दो कढ़ाई भी अगर एक दो कढ़ाई भी अगर आएगी ना, क्या वो भी जाकर तभी में फेंकेंगे ना, तो तब भी ये सारा रुक जाएगा, साफ हो सकता है। अब जनता से अपील करेंगे, एक दो दिन के बाद पूरे जम्मू को यहाँ पर लाएंगे और जम्मू से प्रार्थना करेंगे कि हमें लेबर के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते हैं इतना। आप जहाँ पर आते हो जो दान देते हो 10-20 रुपए 50 रुपए, उसी से संस्था चलती है, उससे कार्य कर रहे हैं और आपको दिल खोलकर अब दान भी करना पड़ेगा। अगर एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर मदद करने के लिए आगे नहीं आती है तो किस तरह का कदम यहाँ पर उठाया जाएगा? फिर तो हम पब्लिक के साथ बैठेंगे, पब्लिक को अपील करेंगे, लोगों दानी सज्जनों से अपील करेंगे। हमारे जम्मू में बहुत बड़े बड़े दानी बैठे हैं जो कहते हैं बस हमें उनसे अपील करनी है, वो आगे आए और हमारी संस्था का साथ। अगर आप ऐसा नहीं होगा तो डेड बॉडीज वगैरह ऑफिस के बाहर। अगर 2 दिन के बाद अगर हमारे पास ये कोई अन्याय हुआ, ये तो अन्याय वाली बात है, ठीक है 3-4 दिन अपने लोगों को बड़ा नुकसान निकाले, लेकिन 2 दिन तो हमारे पास निकालो आकर। हमारे भी तो देखो, अगर यहाँ महामारी फैल जाएगी, लोग बीमार हो जाएंगे, उल्टा परेशानी किसको होगी? क्या अगर इसके जमीन के नीचे कुत्ते दबे हैं, जानवर दबे हुए हैं, अगर इसको सफाई जल्दी से जल्दी नहीं करेगा तो महामारी फैलने का डर है हमें। बिल्कुल। और हम चाहते हैं, अगर गवर्नमेंट अभी भी नहीं जागी, कल का समय है, परसों हम जितनी भी डेड बॉडी, जितनी जम्मू कश्मीर की डेड बॉडी होती ना, उनका लावास कर संस्कार हम यहाँ करते हैं, फ्री में करते हैं। और वो बॉडियां उठाकर हम डीसी दफ्तर के बाहर रखेंगे या कमिश्नर के दफ्तर के बाहर रखेंगे। अब जाकर आप जलाओ, कहाँ जलाओगे? बिल्कुल, यहाँ पर ये हालात आप देख सकते हैं कि लगभग 15 फीट से ज्यादा के करीब जो मलबा है वो यहाँ पर ऊपर आया है और ये वो जगह है यहाँ पर लोगों के पहले अंतिम संस्कार किए जाते थे, लेकिन पिछले दिनों जो बारिश हुई और उसके बाद जो हालात यहाँ पर बने हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा जो मलबा है वो इस जम्मू के जोगी गेट शमशान घाट में यहाँ पर आया है, जिसकी वजह से लोग अपनों का जो संस्कार है वो यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं। मेरी तमाम जम्मू कश्मीर के साथ साथ यहाँ से भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन की और जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट की आंखें खुले और यहाँ पर जो है वो जो मलबा हटाने का काम है वो किया जा सके। आप जनता अपने अपने सुझाव जरूर साझा करें। देखते रहें जम्मू ट्रिब्यून। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।